तांडव मचा रखा है। जंगलों की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा उठता है कि फायर सीजन से पहले वन विभाग व प्रशासन के बड़े बड़े दावे कहाँ हवा हवाई हो जाते हैं। एक तरफ वन विभाग के पास फायर वॉचर से लेकर संसाधनों की कमी बनी हुई है, तो दूसरी ओर हर साल वन विभाग वृक्षारोपण व हरेला पर्व पर करोड़ों की धनराशि खर्च करता है। हालात ये हो गए हैं कि इन दिनों जिलाधिकारी से लेकर वन विभाग के अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारी आग बुझाने के लिए जंगलों की खाक छान रहे हैं या सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि राज्य गठन के 23 साल पूरे होने के बाद भी जंगलों को आग से बचाने के लिए आज तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए। वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ में इतनी भयंकर भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं कि यहाँ पर आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, वो मीटिंग्स तो प्रॉपरली सब होती हैं, निर्देश भी जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे भी सब काम होते हैं फायर प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारा फायर सीजन शुरू होने से पहले है। बट आपने देखा होगा कि हमारा जो टेरेन है पहाड़ का इतना डिफ़िकल्ट है कि एक बार पहाड़ में आग आ गई तो हमारे पास मान लो क्रू भी है तो वो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता। कई ढंगारी, इतने ढंगारी क्षेत्र हम लोग जब भी फील्ड में जाके देख रहे हैं, बुझवा भी रहे हैं आग, तो हम खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना ढंगारी में तो आदमी जान माल का भी बहुत खतरा हो जाता है। तो वो फिर अपना उसको फायर कंट्रोल करने के लिए दूसरे मेथड अपनाता है। कहीं जहाँ विजिबल हो फायर लाइन काट दी, जहाँ एक्सेसिबल हो, या कहीं पे काउंटर फायर करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे करके कर लिया। तो इन चीज़ों में हमारी जो है पहाड़ का जो एक परिवेश है जो है उसके हिसाब से डिफ़िकल्टी बहुत है। प्रिपरेशन तो पूरी रहती है, पूरा सहयोग रहता है, प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, पुलिस का भी है, लेकिन पहाड़ी परिवेश और परिस्थिति के हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें जो है हमारे बस में किसी के में भी नहीं है। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि अभी तक 28 आग की बड़ी घटनाएं हुई हैं। अब प्रशासन ने धारा 144 लगाते हुए एक हफ्ते के लिए आड़े लगाने, पराली आदि जलाने पर रोक लगा दी गई है। जैसा कि मैंने कल एक 144 का ऑर्डर भी निकाला है सीआरपीसी के सेक्शन 144 में। पराली जलाना या खेतों में आग जलाना, इस तरीके की चीज़ों को भी अगले एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो उसी तरीके से बार बार जन सामान्य से, हमारे सम्मानित नागरिकों से भी अनुरोध किया गया कि ये पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें यदि किसी भी दोषी को पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी हम लोग कर ही रहे हैं। 2 से 3 एफआईआर हमारी हो चुकी है। तो एनफोर्समेंट प्लस जो बचाव के काम है दोनों ही हम लोग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो परसों की जो फायर्स थी वो 139 थी और उसमें जो लार्ज फायर का नंबर था वो 12 था। कल 23 लार्ज फायर्स थी। आज भी सुबह की जो रिपोर्ट है उसमें 5 लार्ज फायर डीएफओ ने रिपोर्ट किए। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूसली वॉच भी रख रहे हैं और जो हमारे बेस्ट एफर्ट्स हैं वो हम लोग उसमें डाल रहे हैं, भले ही वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो या इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पूरे एरिया में हमारी टीम्स एक्टिवेट होकर काम कर रही हैं।